असासा जात की तफसीलात जमा न करवाने पर 17 अरकान असम्बली की रुकनियत ताहाल मुअत्तल है। PTI के रुकन कौमी असम्बली शहरियार आफरीदी की रुकनियत 15 अक्टूबर से मुअत्तल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शहरियार आफरीदी ने असासों की तफसीलात आज जमा करवाई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिया अंसर ने हमें ज्वाइन किया। आसिया, कहिएगा खास तौर पर शहरियार आफरीदी से मुताल्लिक क्या बताते हैं ज़राए, उनकी असम्बली रुकनियत कब मुअत्तल हुई, उन्होंने जमा कराए थे कागजात, उस पर कोई एतराज़ लगाया गया, क्या कुछ है मामला, बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में हर साल अरकान असम्बली को अपने असासा जात की तफसीलात जमा करवाई जाती हैं तमाम अरकान की जानिब से, जिसकी डेडलाइन होती है 30 सितंबर और इलेक्शन कमीशन 15 अक्टूबर को तमाम असासा जात जिन्होंने जमा नहीं कराए होते उनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करता है। तो PTI की रुकना कौमी असम्बली शहरियार आफरीदी की रुकनियत भी 15 अक्टूबर से मुअत्तल है और रुकनियत मुअत्तल होने वाले अरकान जो है वो कानून साजी और असम्बली की कार्रवाई में भी हिस्सा नहीं ले सकते। तो उसके बावजूद शहरियार आफरीदी जो है वो असम्बली की कार्रवाई में भी हिस्सा लेते रहे। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि शहरियार आफरीदी ने असासों की तफसीलात आज जो है वो तकरीबन 1 बजे दोपहर के बाद जमा करवाई हैं और तरीक़ाकार ये होता है कि जब तफसीलात किसी रुकन की जानिब से जमा कराई जाती हैं तो उसका जायजा लिया जाता है, कमीशन उसकी मंजूरी देता है, उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बहाली का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो शहरियार आफरीदी ने इससे कबल एक बार नवंबर में असासों की तफसीलात जमा करवाई थी जो नामुकम्मल थी। एतराज़ लगा के इलेक्शन कमीशन ने वो जो है असासों की तफसीलात वो वापस की थी, जिसके बाद इनकी जानिब से तफसीलात दोबारा फराहम नहीं की गई। ताहम जब आज मीडिया पर ये मामला उठा और कल जो कुछ असम्बली में हुआ उसके बाद आज दोपहर 1 बजे के बाद असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं, लेकिन उनकी रुकनियत अभी तक मुअत्तल है। रुकनियत की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। और उनके साथ साथ अगर हम बात करें तो सिंध असम्बली के भी 17 अरकान में असम्बली ऐसे हैं जिनकी रुकनियत मुअत्तल है, जिसमें फंक्शनल लीग की नुसरत सहर अब्बासी, उनकी रुकनियत भी 15 अक्टूबर से मुअत्तल है। मुकेश कुमार चावला जो है उनकी रुकनियत मुअत्तल है। NPN के खालिद बिन विलायत की रुकनियत भी मुअत्तल है। सिंध असम्बली के कमर अब्बास रिजवी शहनाज बेगम की रुकनियत भी 15 अक्टूबर से मुअत्तल है। तमाम अरकान जो अपने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराते उनकी रुकनियत जब बहाल की जाती है, जब वो इलेक्शन कमीशन को तमाम तफसीलात दें, कमीशन मंजूरी दे और उसके बाद उनकी रुकनियत बहाल हो सकती है। इस दौरान वो असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते और ये तमाम नोटिफिकेशन जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास मौजूद होते हैं। आसिया, आपने बताया कि वो कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते, अगर उनकी रुकनियत मुअत्तल है तो वो असम्बली में आ किस तरह से जाते हैं? जी बिल्कुल, मामला ये होता है कि असम्बली के अंदर दाखिले के ऊपर MLA या MP नहीं होती, अलबत्ता जो उनकी हाजिरी का रजिस्टर है उस पर उनको हाजिरी लगाने से उसूलन रोका जाता है। जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनके पास इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए, दाखिले पर पाबंदी नहीं होती लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में वो अटेंडेंस नहीं लगा सकते, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, और बात भी नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ना उनकी हाजिरी काउंट की जा सकती। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ना हाजिरी हो सकती है, ना वो किसी कानून साजी में हिस्सा ले सकते, ना असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते। और ये तमाम तफसीलात जो है ये इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के पास भिजवाता है। और नहीं आसिया, लेकिन अगर वो अंदर दाखिल हो गए असम्बली में तो कार्रवाई का तो हिस्सा वो बन गए ना, वो तो मौजूद है। अगर असम्बली में और खड़े हुए हैं या बैठे हुए बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, तो असम्बली का हिस्सा तो है, वो कार्रवाई का हिस्सा तो हो गए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जब ये नोटिफिकेशन जारी करता है रुकनियत की मुअत्तली का तो उसूलन उस मुअत्तली के बाद उनको असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जो एक पार्लियामेंट का गेट है, अहाता है, उस गेट से अंदर अरकान को दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं होती। वहाँ से अरकान असम्बली यकीनन दाखिल होते हैं लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते, अटेंडेंस उनकी काउंट नहीं होती। ये सब कहना है इलेक्शन कमीशन का। सर तफसीली तौर पर हमें आगाह कर रही थी, 15 अक्टूबर से मुअत्तल है उनकी रुकनियत। शहरियार आफरीदी की इलेक्शन कमीशन के जराए ये बताते हैं वो किसी कानून साजी में असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते और रुकनियत की मुअत्तली का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी है और स्पीकर कौमी असम्बली के पास भी ये नोटिफिकेशन मौजूद है। जबकि शहरियार आफरीदी कहते हैं कि ऐवान में कोई लड़ाई नहीं की, बीच बचाव कराता रहा, मेरी रुकनियत मुअत्तल नहीं है। 2 नवंबर को इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा करा दिए थे। शहरियार आफरीदी ने कहा कि मेरी रुकनियत मुअत्तल होती तो मैं ऐवान में क्या कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि रुकनियत की मुअत्तली का कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ, गोशवारे जमा कराने के दस्तावेजी सबूत मौजूद है, ऐवान में कोई लड़ाई नहीं की, बीच बचाव कराता रहा। शहरियार आफरीदी का मौक़िफ़ सामने आया है और रुकनियत मुअत्तली से मुताल्लिक़ उन्होंने ये कहा कि मेरी रुकनियत मुअत्तल नहीं है। 2 नवंबर को इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा करा दिए थे।